अंडरवियर पहनते हैं, हम नाड़े वाला चड्डा भी अंडरवियर पहनते हैं और जेब में चवन्नी नहीं 1000 रुपये की नोट लिए फिरते हैं। इसलिए नहीं सुननी है तुम्हारी परियों की कहानी, क्योंकि बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी। कि इसलिए नहीं सुननी है तुम्हारे परियों की कहानी, बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी, जो हमें इस कम उम्र में नहीं देखना है या वो भी बता देती है, और वक्त से पहले हमें जवान बना देती है, वक्त से पहले हमें जवान बना देती है, वक्त से पहले हमें जवान बना देती है। ये वास्तविकता है साहब। मैं वो एक दोस्त के घर गया, वो था नहीं, अब उसका 15 साल का बच्चा टीवी देख रहा था। अब एक ऐसा पिक्चर आया, सीन आया, तो मैं बाहर चला गया, वो 5 मिनट बाद बच्चा मेरे पास आया, अंकल वापस आ जाओ, वाला सीन चला गया। यह स्थिति है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं, हमको सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो जो जनरेशन इस तरह की आ रही है, उनसे भी हमें कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, ताकि हमारे जाने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म को, वो हमारी ताकत को संभाले, हमारी परंपरा को आगे ले जाए। एक और पंक्ति है, देखिए, हम हास्य कवि के रूप में हमने जहाँ जहाँ जाके जिसको जिसको श्राप दिया है ना, हमारी पंक्तियाँ सुनने के बाद जिसने ताली नहीं बजाई है साहब, वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इस तरह से बचना तो एक बार जोरदार ताली बजा लो। बहुत सुंदर, ताली जोरदार होनी चाहिए। मुझको हो गया था प्यार, लड़की भी हो गई तैयार, पर हम मिल नहीं पाए। इसमें मेरी विडंबना है, पर तालियां बजाते रहिएगा, देखिए साहब, तो मजा आएगा, मुझे भी एनर्जी मिलेगी, नहीं तो मेरा शराब तो फिर जानते ही है। मुझको हो गया था प्यार, लड़की भी हो गई तैयार, पर हम मिल नहीं पाए। मेरे सामने उस दिन भैया ऐसी घड़ी थी आई, लड़की के बापू को देखा, निकला वो कसाई, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। जब जब उसको देखूं उसका भाई सामने आए, जब जब उसको देखूं ताली बजाते रहो। देखो, इस देश में बीच से बोलने वालों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, कटार से समझ में आया ना, हंस देना चाहिए, पड़ोसी को लगे कि होशियार बैठा है, वरना कुछ लोग कोहनी मार के पूछते हैं क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तो कोहनी मत मारो, ना समझ आए फिर भी हंसो। जब जब उसको देखूं उसका भाई सामने आए, हट्टा कट्टा मोटा साला मुझको आंख दिखाए, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। हिम्मत करके मैंने उसकी माँ को सब बतलाया, पर चुड़ैल ने भी मुझको गुंडों से पिटवाया, हड्डी टूटी मेरी 4 दिन में तारे दिख गए यार, इसलिए मिल नहीं पाए। सोचा झगड़ा क्या करना, लड़की दूजी मिल जाएगी। लंबाई तो अपनी देख ही रहे हो, बहुत कम उम्र में मेरी शादी में हो गई थी साहब, पत्नी इतनी खतरनाक मिली कि इतनी लंबाई मेरी बढ़ पाई है, और वो लेकर आपके बीच में आया हूँ। और मैंने आज तक जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन किया, मुझे जूते कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, पब्लिक में से दे देते। 8 नंबर का जूता पहनता हूँ, कोई एक मत मारना, दोनों मारना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब जब उसको देखूं उसका भाई सामने आए, हट्टा कट्टा मोटा साला मुझको आंख दिखाए, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। हिम्मत करके मैंने उसकी माँ को सब बतलाया, पर चुड़ैल ने भी मुझको गुंडों से पिटवाया, हड्डी टूटी मेरी 4 दिन में तारे दिख गए यार, इसलिए मिल नहीं पाए। सोचा झगड़ा क्या करना, लड़की दूजी मिल जाएगी, हाथ सलामत पैर सलामत, बगिया फिर खिल जाएगी। लेकर राखी का थार मैं तो पहुंचा उसके द्वार, राखी बंधवाया फिर यार, दे दिया उसको आशीर्वाद, पहना खुश रहना हर बात, किस्सा खत्म कर दिया, किस्सा खत्म कर दिया, किस्सा खत्म कर दिया।
समय बहुत हो गया और मेरी भी दिली इच्छा कि मैं सामने बैठ कर हिंदुस्तान के इतने बड़े गायक धनंजय जी बैठे हैं जिनका मौर्य वंश का जो गीत है जो हम लोग सुनते रहते हैं उसको मैं सुनना चाहता हूँ। और एक अभी नई नई रचना मैंने लिखी है वो मैं आप लोगों के बीच में रख कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। फिर किसी दिन मौका मिलेगा मैं सुरेश जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। और जो मैंने कहा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अहमदाबाद में हमने जिन बच्चों के माता पिता और हमारे समाज के पिता नहीं है ऐसे बच्चों के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य स्कॉलरशिप दी है। हमारे कुछ लोग हर महीने 100 रुपया देते हैं। एक डेटा सूरत का तैयार किया जाए, 100 महीना हर महीने का मेरा भी उसमें लिख लिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो। 1000 लोग 100 रुपया देंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेना तालियों से स्वागत होना चाहिए। कि मौर्य वंश की परंपरा का अनुयायी हूँ मैं, इसके सदा गौरव गीत लिखता ही जाऊंगा। भारत के शासन का स्वर्ण काल जो रहा है गौरव गाथा उसकी सदा ही मैं सुनाऊंगा। और आगे से बड़े हुए थे पथ पर जो चले थे ऐसे चंद्रगुप्त का मैं शौर्य बल बताऊंगा। और अत्याचारी धननंद का है किया जिसने ऐसे चक्रवर्ती की मैं यश गाथा गाऊंगा। और विश्व के फलक पर सबसे महान नाम प्रियदर्शी अशोक को कौन भूल सकता है। 4 शेरों का निशान जो है देश की पहचान, ऐसी पहचान यहाँ कौन भूल सकता है। खंड खंड भारत को किया है अखंड जिसने, ऐसे मौर्य वंश की निशानी मैं दिखाऊंगा। और विश्व के सभी महान राजाओं में बड़ा नाम अशोक महान सदा लिखते ही जाऊंगा। अशोक महान सदा लिखते ही जाऊंगा। अशोक महान सदा लिखते ही जाऊंगा। पंक्तियाँ बहुत लंबी हैं पर चूंकि रात बहुत हो गई है और जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना और बहुत दूर तक यह रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।